हेलो बच्चों, वेलकम टू श्री जी गुरुकुलम। बच्चों, हम लोगों ने 4 लेक्चर पढ़ लिए थे। 4 लेक्चर हो गया था। 4 लेक्चर मिला के लगभग 5 या 6 अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये 5 नंबर का अनुच्छेद है। इससे पहले 4 अनुच्छेद हम लोग पढ़ लिए थे। 2 लेक्चर में कवर किए थे 4 अनुच्छेद। लेकिन अब से हम रोजाना 4 अनुच्छेद करके पढ़ेंगे, 4 पैरा पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि जल्दी से आपका ये खत्म हो जाएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर का लगभग मेरे पास अभी तक लगभग 150 के आसपास अनुच्छेद मेरे पास पड़े हैं। 150 समझ रहे हो ना आप? 150 अनुच्छेद हैं। ये सारे अनुच्छेद हम लोग कर लेंगे। उसके बाद कहीं से आपका कोई भी डाउट नहीं रह पाएगा। और बच्चों, आपके पास जो बुक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम आपको PDF के फॉर्मेट में सारा मटेरियल दे देंगे। ठीक है? व्हाट्सएप कहाँ करना बच्चों? आपको 9838456654 पे, इस पे आप व्हाट्सएप करिए। सारा मटेरियल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है? तो चलिए, अनुच्छेद पढ़ने का कुछ रूल होता है, जो पहले रूल बताते हैं हम। सबसे पहले बच्चों, अनुच्छेद पढ़ने से पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको ये करना है कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अनुच्छेद का जो क्वेश्चन है वो पढ़ना है। ठीक है? और उम्मीद है कि आप रोजाना 1 पैरा न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। 1 पेज जो होता है न्यूज़पेपर का, जो ये कटिंग होता है ये वाला, ऐसे एक न्यूज़पेपर होता है ऐसे। तो ये वाला पैरा आप रोजाना पढ़ते होंगे। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे इतना काम करते होंगे। ठीक है? ये पढ़िए हिंदी वाले। इंग्लिश वाले इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है। क्या पढ़ना? देखिए, कह रहा है कि यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? ये क्वेश्चन आपको मिलेगा उस पैरा में। ऊपर जो पैरा दिया गया, अनुच्छेद दिया गया, उसमें आपको मिलेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजक का समानार्थी है। ये भी आपको ऊपर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है क्या? कह रहा है कि डैश 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 स्थान की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता है। किस स्थान की यात्रा करना भारत में पवित्र माना जाता है? जो आपको अनुच्छेद में मिलेगा। अगला क्या है? अगला है बच्चों, लोग यदि अधिक डैश करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होता है। क्या करें तो? लोग बातचीत करें तो एकता का अनुभव होगा। पर्यटन, खेल, प्रश्न, ये चीज आपको अनुच्छेद में मिल जाएगा। ठीक है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कि ऋषि वह व्यक्ति है जो क्या करता हो। आपको अनुच्छेद में मिलेगा। इतने प्रश्न आपको देखना है। ठीक है? आइए चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं हम लोग बच्चों। अनुच्छेद से शुरू करते हैं। पर्यटन, मनोरंजन और शैक्षिक दोनों ही होते हैं। पर्यटन क्या होता है? मनोरंजक भी होता है और उससे आप कुछ सीखते भी हैं। ठीक है? इससे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मतलब पर्यटन, घूमना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षा माना जाता है किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षा माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। देखिए, यूरोप में मतलब आपको शिक्षा, मतलब उच्च शिक्षा पानी हो तो उस नवयुवक को या फिर जो शिक्षा पा रहा है उसको उच्च तब माना जाता है जब वो यूरोप के कुछ देशों में भ्रमण कर चुका हो। ठीक है? प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटक प्राचीन भारत में हमारे ऋषि पर्यटन के महत्वपूर्ण, यहाँ से पढ़िए। 1 मिनट रुक जाइए, शुरू करते हैं यहाँ से। प्राचीन भारत में हमारे ऋषि पर्यटन के महान मूल्यों को समझते थे। मतलब क्या है कि जो पहले की शिक्षा थी, जहाँ गुरुकुलम में शिक्षा दी जाती थी, वहाँ ऋषि मुनि क्या करते थे? बच्चों को घुमाते थे और घुमा घुमा के उनको बताते थे कि ये चीज़ ऐसे होती है, यहाँ ऐसे होता है। जैसे आपने आगरा गया, आप लोग आगरा गए होंगे तो ताजमहल घुमा होगा, लाल किला वगैरह, सॉरी लाल किला तो नई दिल्ली में, आगरा गए होंगे तो बहुत सारी चीज़ घूमे होंगे। ठीक है? दिल्ली गए होंगे तो वहाँ लाल किला पे गए होंगे। दिल्ली में भी बहुत सारी चीज़ है तो वहाँ आपने घुमा होगा। आगे चलते हैं। अगला है कि उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य
हेलो हेलो, आवाज़ सही है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फिर से यहाँ से सुनिए। उन्होंने इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थानों में घूमेंगे। ठीक है, घूमे। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है बच्चों, एक बार आपने पहला पढ़ लिया, अब एक बार फास्ट पढ़िएगा। ठीक है, पहले तो एक बार धीरे धीरे पढ़ना है समझ के, उसके बाद फास्ट पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से पढ़ते हैं। पर्यटन मनोरंजन और शैक्षिक दोनों ही होता है। इसे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। यूरोप में किसी नवयुवक को तभी पूर्ण शिक्षित माना जाता है जब वह यूरोप के बहुत से देशों में भ्रमण कर चुका हो। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषि पर्यटन के महत्वपूर्ण मूल्य को समझते थे। उन्होंने इसे इसे सबका पवित्र कार्य बना दिया कि वे भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थान में घूमे। इससे भारतीयों में एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन क्या था, एक एक क्वेश्चन करके हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो क्या करता है? कोई भी वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो क्या करे? ठीक है, अब मैं यहाँ अब देखिए कि तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसे उसे भाई घूमना चाहिए, पर्यटन मतलब उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ देखिए, उसको क्या करना चाहिए था कि यदि कोई वास्तविक शिक्षा पाना चाहे तो उसके लिए पर्यटन करना महत्वपूर्ण है। इसमें यही तो बताया गया है कि अगर आप मनोरंजन और शैक्षिक दोनों ही तरह से क्या होता है, पर्यटन महत्वपूर्ण होता है, घूमना महत्वपूर्ण होता है। इससे सदा ही शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। तो वास्तविक शिक्षा पाना चाहते हैं तो क्या करना होगा बच्चों? आपको पर्यटन करना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोरंजक का समानार्थी है? समानार्थी मतलब समान अर्थ वाला, समझ रहे हैं? तो बताइए कौन सा मनोरंजक का समानार्थी है? शैक्षिक नहीं, मन भाव हाँ ये हो सकता है, दृश्य अवलोकन नहीं, थकने वाला नहीं। देखिए मनोरंजन मतलब क्या होता है? मन मतलब जो काम मन को अच्छा लगे, समझ रहे हो? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मन भावन। मन भावन आपका आंसर हो जाएगा। अगला आगे का है डैश। स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था। किसकी किसकी यात्रा करने के लिए प्राचीन भारत में क्या समझा जाता था? देखिए तीर्थ स्थानों में घूमना। देखिए यहाँ ऋषि मुनि जो थे किस कार्य को क्या करते थे? पवित्र मानते थे। तो घूमने को भी उन्होंने पवित्र बना दिया, जिसे लोग तीर्थ स्थान घूमे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ आपका? तीर्थ स्थान। तीर्थ यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीर्थ स्थानों की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था, क्योंकि हमारे ऋषि पर्यटन को महत्वपूर्ण मूल्य को समझते थे, पर्यटन के महत्वपूर्ण मूल्यों को समझते थे। ये देखिए कहाँ से क्या आपका, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए प्राचीन भारत में हमारे ऋषि मुनि पर्यटक के महत्वपूर्ण मूल्यों को समझते थे, इसलिए उन लोगों ने इसे एक क्या क्या बना दिया? तीर्थ स्थान को की यात्रा करना प्राचीन भारत में पवित्र समझा जाता था, इसलिए हमारे ऋषि पर्यटक के महान मूल्यों को समझते थे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है कि लोग यदि अधिक डैश करें, क्या अधिक करें तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होगा। देखिए थोड़ा सा आप ऊपर जाइए। एकता का अभाव, एकता की भावना किससे? किससे? घूमने से। एकता की भावना किससे आएगी? यदि लोग अधिक पर्यटन करें
तो उन्हें दूसरों के साथ एकता का अनुभव होगा। समझ गए? चलिए, एकता का अनुभव होगा किस चीज का? अगर वो लोग क्या करते हैं, अधिक पर्यटन करते हैं तो एकता का अनुभव होगा। ठीक है, अगला देखिए, ऋषि वह व्यक्ति है जो क्या करता हो। ऋषि कौन होता है आप बताइए। ऋषि वह व्यक्ति है जो क्या है, विद्वान हो। स्वतंत्र तो होते ही हैं, ऋषि स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो भी शिक्षा वगैरह देते हैं, लेकिन विद्वान अगर कोई है तो वो ऋषि है। समझे? क्योंकि वो अपने गुरुकुल में पढ़ा रहे होते हैं। आगे बढ़े, अगला अनुच्छेद पढ़ने से पहले आप पहले प्रश्न पढ़िए। कह रहा है, अग्नि समान कार्यकर्ताओं अग्निसमान कार्यकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है। अग्निसमान कार्यकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है, जी आपको उस पैरा में मिल जाएगा। पहला पहला क्या है, वे बहादुर होते हैं। नहीं भाई, ये भी पैरा में मिलेगा कि बहादुर होते हैं कि नहीं होते हैं। दूसरा आपको मिलेगा कि वे प्रायः अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। अगला होगा कि वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते। अगला होगा उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिलता है। ठीक है, ये सब आगे आपको देखने को मिल जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि किसी अग्नि समान कार्यकर्ताओं को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है, मिनटों में, घंटों में, दिनों में, सप्ताह में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो बच्चों आप वैसे ही कर सकते हैं। अगर मिनटों में ही तैयार हो तभी जाके आग को बुझा पाएगा जल्दी से। घंटों में तैयार हो तब तक आग बहुत दूर तक फैल जाएगी। दिनों में तैयार हो पूरा गांव जल के साफ हो जाएगा। हफ्तों में तैयार हो तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ से आप आंसर थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अग्नि समान कार्यकर्ताओं अग्नि शमन कार्यकर्ताओं जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत करते करते हैं का क्या अर्थ है। मतलब कहने का ये है कि जो आग बुझाते हैं वो जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत, इस शब्द का अर्थ क्या है कि वे एक पंक्ति में खड़े रहते हैं, नहीं। वे आग बुझाते हैं, नहीं। वे अपने जीवन को संकट में डालकर क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। तो सी सही हो जाएगा। थोड़ा-थोड़ा यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि क्या सही होगा, लेकिन पहले जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आगे का क्या हो रहा है सब आइडिया मिलेगा। है अपने हाथों से चलाने से आशय है। अपने हाथों से चलाने से आशय क्या है? तो पैरा में आपको मिलेगा कि किसी व्यक्ति से काम लेना, अपने हाथों से काम करना, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने शरीर का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि घटित होने का अर्थ वही है जो किसका है, आने का, बुलाने का, होने का, आग लगाने का। ठीक है, चलिए अब पैरा पढ़े हम लोग। आइए, कह रहा है प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्नि सामान्य कार्यकर्ता चोट और हानि से लोगों की ओर से उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपने जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत होते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि हर वर्ष करोड़ों रुपए असंख्य जीव की हानि के लिए आग को दोषी ठहराया जाता है। ठीक है, अगर आप सतर्क रहेंगे, सचेत रहेंगे तो आग लगने का समस्या ही नहीं होगा। अगर आग लग गई तो आप आग को दोषी करें कि भाई आग लग गई, अपने आप लग गई, अपने आप तो कोई कुछ होता नहीं है। तो इसलिए सब लोग आग को दोष देते हैं। अब जो अग्निशामक सम्मान कार्यकर्ता होते हैं, कार्य अग्नि सम्मानकर्ता जो होते हैं वो चोट हानि से लोगों की और उनकी संपत्तियों की रक्षा करने में सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। भाई आग लग गई तो जो दमकले के साथ जो आते हैं फायर ब्रिगेड, उनको इंग्लिश में कहा जाता है फायर ब्रिगेड। तो उन फायर ब्रिगेड के जो पुलिस आते हैं, कर्मी आते हैं, उनको
वो क्या कहते हैं कि जहाँ आग लगी रहती है उसको बुझाने में लोगों की सहायता करते हैं। लोगों का घर, अगर किसी के घर में सामान रह गया तो बाहर निकलवाते हैं, ठीक है। वहाँ अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और उनकी सहायता करते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, किन्हें? अग्निशामक कार्यकर्ता को जब कोई सूचना मिलती है तो वो लोग हर बार अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत हो जाते हैं। उनको सूचना मिलते ही वो दौड़े-दौड़े आपके पास आते हैं और अपने मशीन से आग को बुझाना शुरू कर देते हैं। जब भी काम पर हो तो जब भी काम पर हो तो अग्निशामक कार्यकर्ता को किसी भी आपदा में घटित होने पर कुछ ही मिनट में तैयार होना पड़ता है। तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। तो था ना कि कई मिनट में, 1 घंटे में, 1 सप्ताह में, 1 दिन में या फिर कुछ मिनटों में तैयार होना पड़ता है। यहाँ लिखे दिखे आपको कि कुछ मिनटों में तैयार होना पड़ता है। आगे है कि प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ, क्या होता है, एक वरिष्ठ अधिकारी नियंत्रण संभालता है, ठीक है। और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है, ठीक है। कुछ अग्निशामक कार्यकर्ता होज पाइप को पानी के नलों नलकों से जोड़ते हैं, ठीक है। अन्य लोग होज तक पानी भेजने के लिए हाथों में पाइप पंप चलाते हैं। हाथों से क्या करते हैं, पंप चलाते हैं। अग्निशामक कार्यकर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग क्या करती है, सीढ़ियों का उपयोग करती है, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, एक बार और सुनिएगा। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशामक कार्यकर्ता चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति संपत्ति की रक्षा कर सहायता करते हैं करने में संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करते हैं। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत रहते हैं। जब भी काम पर हो तो काम पर हो तो अग्निशामक कार्यकर्ता को किसी भी आपदा के घटित होने पर कुछ ही मिनट के अंदर तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक वरिष्ठ, क्या होते हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी अधिकारी नियंत्रण संभालता है, ठीक। और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशामक कार्यकर्ता होस पाइप को पानी के नलों से जोड़ देते हैं। अन्य अन्य लोग होज तक पानी भेजने के लिए हाथ से पंप चलाते हैं। अग्निशामक कार्यकर्ताओं के दल ऊंची जगह तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करती है। आइए आगे चलते हैं, अगला अपना देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है अग्निशामक कार्यकर्ताओं के बारे में क्या सत्य नहीं है, यानी कि क्या गलत है। वे बहादुर होते हैं, सही बात है भाई, वो तो बहादुर होते हैं। वे प्रायः अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, ये भी सही बात है कि वो जीवन को खतरे में डाल के ही आग के पास जाते हैं। वे अपने जीवन पर कोई भी संकट नहीं आने देते, नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ जब तक संकट अपने जीवन पे वो लाएंगे नहीं तो आग बुझाएंगे कैसे। उन्हें उच्च प्रशिक्षण मिलता है, ये भी सही है भाई। वे बहादुर होते हैं, वे प्राय अपने जीवन को खतरे में डालते हैं और वे उच्च प्रशिक्षण उनको मिला होता है। गलत क्या है, सी। वे अपने जीवन पर कभी कोई संकट नहीं आने देते। बच्चों, जब तक संकट आएगा नहीं तब तक भाई आप जाएंगे कैसे आगे। किसी अग्निशामक कार्यकर्ताओं को आग बुझाने के लिए तैयार होना पड़ता है कितने मिनटों में, मैंने ऊपर बताया था आपको। आगे है कि 28 का है कि अग्निशामक कार्यकर्ता हथेली पर लेकर प्रस्तुत करते हैं क्या। जान हथेली पर जो शब्द है ये क्यों, इसका अर्थ क्या है बताइए।
वे अपने जीवन देखिए, एक पंक्ति में खड़ा होना नहीं, वे आग बुझाते हैं नहीं, वे पंप से होज पाइप को जोड़ते हैं नहीं बच्चों। सही होगा आपका कि वे अपने जीवन को संकट में डालते हैं। ठीक है, आगे है कि अपने हाथों से चलना का क्या आशय है। अपने हाथों से चलने का क्या आशय है, सारे बच्चे आंसर करके बताएं कि अपने हाथों से चलने का क्या आशय है। किसी व्यक्ति से काम लेना नहीं भाई, अपने हाथों से अपना खुद करना, अपने हाथों से काम करना, किसी मशीन का उपयोग करना, अपने शरीर को नहीं, अपने हाथों से काम करना। समझ गए? क्या भाई, सही तो है ना? अपने हाथों से काम करना। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घटित होने का अर्थ वही है जो किसका है। घटित होने का अर्थ वही है जो होने का है, जो होने का है। समझ गए? घटित होने का अर्थ क्या है, जो होने का है, जो होने वाला है। समझ गए बच्चों? तो चलिए ये 2 पैरा एक बार फिर रिवीजन करिएगा, फिर मिलते हैं कल। 2-2 ही पैरा करेंगे, 4 करेंगे, ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। टाइम है अभी 60 दिन में लगभग 120 पैरा कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम-आराम से चलो, ठीक है? चलो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना रोज़ाना।